प्रश्नावली 1, इसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखो क्या होता है, इसके अंदर परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है। प्रश्नावली 1 है, कक्षा 9 की। नया सिलेबस जो है इसके अनुसार ये वीडियो अपन बना रहे हैं। पहला जो परिमेय संख्या के बारे में अपन देखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अनुसार इसके अंदर करना होता है, किसी भी संख्या के दो संख्याओं के मध्य अपने को 5 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से निकालना होता है। तो इनका एक रूल होता है। ये रूल देखो, ये 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो रखना है अपने को प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में अपने को ज्ञात होना चाहिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन ये होती है, वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम में ली जाती हो। जैसे उदाहरण है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक ये संख्या जा रही हो। प्राकृत संख्या की डेफिनेशन ये होगी। और इस प्राकृत संख्या को, प्राकृत जो संख्या है, प्राकृत संख्या को यन से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित किया जा सकता है। यन भी लिखा जाए। प्राकृत संख्या को यन से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन होती है, इस प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य मिला दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये डेफिनेशन इसकी, चाहो तो इसको लिख सकते हैं अपन, और इसको W से अंकित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं, क्या है इसकी डेफिनेशन है, प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य भी मिला दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है या पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक जारी हो। ये जो निशान है इसको अनंत कहा जाता है। अनंत तक जा रही हो और पूर्ण जो संख्या है, पूर्ण संख्या को W भी कहा जाता है या W से भी अंकित किया जाता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। और जो तीसरी आई, देखो एक तो कर लिया अपन ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। नंबर 3 वाला जो है वो है अपना पूर्णांक। क्या है 3 वाला? यह है पूर्णांक। पूर्णांक की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषाएं होती है, ये होती है, कक्षा छोटी क्लासों में भी चलती है। यही चीज़ें अपन बड़ी क्लासों 10th तक पढ़ते हैं। तो अगली अपन देखेंगे पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्या के साथ इसमें जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से लेकर अनंत तक प्लस की ओर अनंत तक जारी हो, उसे पूर्णांक का नहीं। जैसे मान लो पूर्ण संख्या में आ रही है 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5
इस तरह अनंत तक जारी हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक में थोड़ा बहुत चेंज कर दो कि इसके अंदर ऋणात्मक संख्या मिला दी जाए तो पूर्णांक बन जाती है। तो क्या करेंगे, यदि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या भी मिला दें, क्या मिला दें, ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक की डेफिनेशन होगी पूर्णांक कहलाता है। जैसे -5, -5, -4, -3, -2 इधर भी इस प्रकार से अनंत तक जा रहा हो और यहाँ -1, 0, 1, 2, 3 और ये 4 इस प्रकार से प्लस की ओर भी अनंत तक जारी हो, इस प्रकार की संख्याएं पूर्णांक में आती है। अगर फिर भी आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो एक और भी है। जैसे मान लो ये एक अपन ने परिमेय संख्या बनाई, परिमेय संख्या बनाने के बाद में यहाँ से एक साइड तो होती है धनात्मक वाली संख्या, इधर तो लिखा जाता है धनात्मक वाली संख्या, और इधर होती है ऋणात्मक वाली संख्या, ऋणात्मक। बीच में यहाँ जो जीरो होता है, देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, यहाँ से इधर वाली संख्या को तो कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। और अनंत तक जारी हो ये संख्या और इधर भी अनंत तक जारी है, और अगर इसको इसके अंदर मिला दिया जाए जीरो को तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। और इसी में अगर माइनस का 1, माइनस का 2, अगर ये ऋणात्मक वाली संख्या और प्लस की संख्या और जीरो, ये सारा का सारा मैटर एक साथ मिला दिया जाए तो ये पूर्णांक बन जाता है। इस प्रकार से जो पहली प्रश्नावली जो अपनी संख्या पद्धति है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, अपना जो पहला ही क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। 2 से 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करनी है, जो इसी के अनुसार अपन ज्ञात करेंगे। ये देख लीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली है, न्यू सिलेबस है।